हरिओम, जय गुरुदेव, जय गौ माता। मोहनलाल शर्मा, नरेश अंकित फिल्म से आज आपको ग्राम इंडिया से श्री महंत श्री श्री 108 श्री मंगलपुरी जी महाराज के द्वारा एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसकी कुछ मैं प्रमुख झलकियाँ दिखा रहा हूँ। इस वक्त महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं यज्ञ यजमान जो यज्ञ में बैठे हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सभी यजमान अपने जोड़े के साथ महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाराज श्री ने यहाँ पे भव्य यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं, जिनकी कुछ झलकियाँ मैं आपको थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा, लोगों से बात करके भी बताऊंगा। जलपान और करें और चाय की व्यवस्था 5 दिवसीय शुरू कर सकता है। जिस किसी सरदारों को संभाल लगे में काम करे दे रहा है, दुरुस्त ही बोल रहा है। बोली श्री गुरु महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय हो। हम यज्ञ करवाते हैं, जन सेवा से करवाते हैं। जगत की सेवा होती है, यज्ञ में जगत का धन लगता है। हम भगवान नारायण की ध्वजा लगाते हैं यज्ञ करने के लिए। तो 5 आदमी की मीटिंग करके 5 आदमी का सहयोग लेके लगाते हैं, लेकिन फिर अनेक 1 से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हजारों की संख्या में जुड़ जाता है। अभी मैं 2023 को दिसंबर में 10 दिसंबर की पूर्णावधि हुई थी 151 महा गौरी शंकर आत्मन यज्ञ, 151 कुंडी यज्ञ की 241 शिवलिंगों का शिव कुरान कथा का आयोजन था। अभी 2024 में अप्रैल में फिर से मैं 51 कुंडी के गौरी शंकर आत्मनिज्ञ और भगवान शंकर का शिव परिवार समेत स्थापना, माँ जगदम्बा की स्थापना फिर होने जा रही है। ये गांव है जिसका ग्राम पंचायत अरण्या है। इसमें फिर दिव्य रूप से चल रहा है। आज मेरा 4था दिन है। धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा से, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से संपन्न होने जा रहा है सुख शांति से। हजारों की संख्या में यहाँ भोजन का आयोजन रहता है। शाम की 3-4 हज़ार आदमी रोज के भंडारे में भोजन करते हैं। पूरे दिन के मंडप के परिक्रमा चलती रहती है और हम मनोकामना करते हैं कि हमारे सनातन धर्म के भगवान नारायण रक्षा करता रहे, संत महात्मा की आशीर्वाद हम पर बनी रहे और जितने भी यज्ञ नारायण भगवान भूमिका के मायने जो आते हैं, लोग प्रणाम करता है, उनकी भी जीवन खुशहाली रहे, ऐसे हम मनोकामना करते हैं। इसलिए यज्ञ करते हैं। जिस भूमि में यज्ञ होता है, जिस भूमि का उजाला हो जाता है, बारिश होती है, उस भूमि के ऊपर पुण्य का बारिश होती है, उस नगर के मायने सबको खुशहाली रहती है। और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के आयोजन से जो संत सनातन धर्म की रक्षा करता है, इधर आना हम यज्ञ के आयोजन करते हैं। बहुत दिव्य रूप से हमारे ये जो यहाँ के कार्य करते हैं, इनको धन्यवाद है। हार्दिक हमारे हृदय से उनको आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ आष्टी में बीच के प्रधान यजमान थे सोपाल जी यादव ढूंढल के, और यहाँ हमारे बीच के यजमान हैं
प्रधान यजमान है हरलाल जी यादव, इरना ग्राम पंचायत अन्या ढाणी धन्ना आजीवाड़ी, और अध्यक्ष है सीकर जिले से, राजनीतिक का कौन सी पार्टी को अध्यक्ष हैं। ये हमारे हैं तो यजमान है यहाँ का प्रधान, बड़ा ही शीतल रूप का बच्चा है, युवा होती सात्र इतनी साधुवाद है, इसमें इतनी साधुवाद है जो धन्यवाद की पात्र है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं आगे इसको बोला था कि देख बेटे मेरी बात का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं साधु हूँ, मेरे को बहुत कुशल्य से यहाँ से यही क्या करना चाहिए कि महाराज जी आप चिंता मत करो, आपका बहुत कुछ चीज़ें हम करेंगे। राजनीतिक में भी है, कार बाजार भी है, और अच्छा सुशील बच्चा है, अच्छा ऐसा साधुवाद, इसको धन्यवाद है। ऐसा हरलाल हमेशा हमेशा हमको मिलता रहे, और ये ध्वजा धर्मध्वजा के नीचे और धर्मध्वजा के हाथ लगा के हमारी धर्मध्वजा को पूर्ण करते रहे। हम ऐसे इनके लिए धन्यवाद, हार्दिक हृदय से धन्यवाद 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 बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे भगतों की कृपा से ही हमारा ये ये नारायण भगवान ये सपन होता जा रहा है। एक पाँच को जोड़ के अनेक को जोड़ने वाला को भगवान ने उसकी खुशहाली बना रखा है, उसके परिवार में सुख शांति रखे, उसको अंधन के भंडार भरे, क्योंकि ऐसे इंसान के पास अंधन आएगा तो ज़रूर सनातन धर्म में और पुण्य में लगाएगा। नहीं तो धन तो लोगों की बहुत पड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उस धन को इकट्ठा करके एक दिन वो चले जाएगा, लेकिन उनका धन कोई काम नहीं आएगा। जो भगवान के कार्य में जिसका धन आता है, जो पवित्र होता है, जो सोना की से भी उज्जवलित होता है, ऐसे भक्तों को हम बारंबार धन्यवाद देने जाते हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद। मैं हरलाल यादव, जिला अध्यक्ष युवा यादव महासभा इरनिया में ये यज्ञ हुआ बहुत बढ़िया। इसमें बलराम जी विधायक है ना, उन बलराम जी यादव जो एमएलए चुनाव लड़ा था, उसने 22 पीपे देसी घी गाय के दिए, और बढ़िया सहयोग है जनता का, और एक बढ़िया संदेश है। आगे भी भगवान बाबा जी की आशीष से ऐसा 1 साल में 2 साल में कराते रहेंगे। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ गौरी शंकर महायज्ञ इंडिया में जो हो रहा है, यज्ञ आयोजन करता श्री श्री महंत श्री मंगलपुरी जी महाराज 10 नाम संन्यास आश्रम आष्टी कला वाले हैं, वो यहीं पे करवा रहे हैं। पहले मैं आपका सबका बोल के दूंगा। अब आपको यज्ञशाला के अंदर लेके चल रहे हैं। यज्ञशाला के अंदर के कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको। विद्वान लोग अपने अपने यजमान परम सौभाग्य की बात है, आष्टी धाम के श्री मंगलपुरी जी महाराज के द्वारा मेहरौली अरनिया के बीच में आरा स्टैंड पर 51 कुंडात्मक गौरी शंकर महायज्ञ का आयोजन का आज चतुर्थ दिवस। मैं पंडित काशीनाथ भारद्वाज निवाणा आचार्य पद का निर्वहन कर रहा हूँ। महाराज श्री बड़े तपस्वी मूर्ति, उनके सानिध्य में इस कार्य का आयोजन किया गया है। यहाँ 51 कुंडों पर 85 जोड़े जो है वो विराजमान है। भगवान सभी देव देवता यहाँ पर उपस्थित होकर के सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यज्ञ कर्म से वायुमंडल शुद्ध होकर के पवित्र वर्षा होती है। उस पवित्र वर्षा के द्वारा अमृतमय जो धान्य है वो इस पृथ्वी पर पैदा होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है
कि यज्ञों में जो नाम, यज्ञों की आहुति जो है वो जिस देवता के नाम से दी जाती है उसको प्राप्त होती है। गौरी महाशंकर यज्ञ में ये प्रधान देवता हैं। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ और माँ दुर्गा भगवती विराजमान हैं। इस यज्ञ का जो प्रधान देवी देवता के रूप में भगवान गौरी शंकर विराजमान है। नित्य इनका अर्चन होता है। सायंकाल सुबह शाम जो आरती संपन्न हो जाती है और यहाँ पर जो प्रधान यजमान बलदेव जी हैं उनके द्वारा पूजा कार्य संपन्न होता है। और आपको मैं इस यज्ञ मंडप की कुछ झलकियां दिखाता हूं। इसमें विधि के अनुसार, विधान के अनुसार 9 कुंड जो हैं वो मुख्य माने गए हैं। चंद्रमा का कुंड है, मंगल का कुंड है, सूर्य का कुंड है। तो इन कुंडों का विशेष महत्व है। जो सृष्टि, सारे ग्रह सृष्टि का संचालन करते हैं, इन कुंडों में आहुति से जो है वो लोग प्रसन्न होता है। जिस देवता के निमित्त जो कुंड बनाया जाता है, व्यक्ति अपने को भाग्य के द्वारा पूर्ण रूपेण प्राप्त करता है। ये प्रधान कुंड है। इसका शास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व है। इस कुंड पर आहुति जो दी जाती है वो कुछ विशेष फलदायी होती है। पूरे 51 कुंडों का प्रतिनिधित्व हमारे मुख्य यजमान जो हर लाल जी हैं ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बहुत इनकी जो है इस यज्ञ में अच्छी भूमिका है। बड़े प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके कार्य को सभी ने सराहा है। ये जो है ये वृत्ताकार कुंड है। इस वृत्ताकार कुंड पर हमारे यजमान श्री विराजमान हैं। ये जो कुंड आपको दिख रहा है ये मंगल देवता का है, जो पृथ्वी का मंगल पुत्र कहलाता है। वो ये जो है आपको दिख रहा है इसका नाम चंद्र कुंड। चंद्रमा के समान कांति देने वाला, तेज देने वाला, ओज देने वाला। इसमें जो आहुति लगती है वो भगवान चंद्रमा तक पहुंचती है। और व्यक्ति जो मैंने आपको पूर्व में अवलोकन कराया, ये नवग्रहों के 8 कुंड हैं। भगवान सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल का है, बुध का है, शुक्र का है। ये जो कुंड हैं इनका हर यज्ञ में ही एक विशेष महत्व माना गया है। जिस कामना के साथ में ये कुंड निर्माण होता है, व्यक्ति को ग्रह जो है उसी के अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इन कुंडों का हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से ग्रहों का महत्व है वो इन कुंडों का भी महत्व आपको मैं दिखा रहा हूँ। व्यक्ति अपनी वर्चस्व सीमा के अनुसार ख्याति को बढ़ाने के लिए चंद्रमा का सहारा लेता है। ये इधर देखिए, मैं आपको ये योनि कुंड, ये माँ भगवती का योनि कुंड है। विशेष रूप से योनि कुंड जो है वो भगवती का ही प्रतीक है। इस कुंडों का शास्त्रों में वर्णन है कि जिसके संतान लाभ प्राप्त नहीं होता है उस व्यक्ति को, या जिसकी शादी वगैरह में रुकावट आ रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है इस योनि कुंड पर बैठाया जाता है और आहुति दिलाई जाती है। बाकी सारे चतुर्थ कुंड हैं जो भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। इन कुंडों में 3 परिधियां होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी पूजा होती है। योनि जो है वो भगवती का स्वरूप है। योनि के ऊपर जो है सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं। इस प्रकार से आज इस गौरी शंकर महायज्ञ का 4th दिवस है। अब तक
इस यज्ञ में 3,51,000 आहुतियाँ संपूर्ण हो चुकी हैं। प्रतिदिन सायंकाल खीर के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का हवन संपन्न किया जाता है। कल इसी परिसर में भगवान शिव परिवार और भगवती मातेश्वरी और 7 महामायों का जो है मूर्ति स्थापन की जा चुकी है। यज्ञाचार्य आपको यज्ञ की महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। अब आपको यज्ञ यजमानों को दिखा रहा हूं जो बैठे हुए हैं अपने जोड़े के साथ। ये प्रातःकालीन की आहुतियां लग रही है मंत्रोच्चारणों के साथ। ये यज्ञशाला का अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूं मैं। अभी अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। यह हवन हो रहे हैं विधि विधान से, सभी आहुतियाँ दे रहे हैं अपने जोड़े के साथ। ये प्रातःकालीन की पूजा हो रही है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यज्ञशाला के अंदर से। इक्यावन कुंडीय यज्ञ हो रहा है ग्राम इंडिया में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अपने यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं।
एक यज्ञशाला के बाहर से लिया गया दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चे यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए यज्ञशाला का कार्यालय उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ से बातें करते हैं थोड़ी। तो चले यज्ञशाला के कार्यालय की ओर। ये यज्ञशाला का कार्यालय है, तो चले यहाँ के कार्यकर्ताओं से कुछ बातें करते हैं। इक्यावन कुंडीय श्री गौरीशंकर महायज्ञ श्री शिव पंचायत व माँ जगदम्बा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ये बुधवार 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगी। तो मैं तो प्रधान कार्यालय से यही सूचना देता हूँ कि दानदाताओं और बामाशाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ सभी श्रद्धा से यहाँ आ रहे हैं और यज्ञशाला की और यजमानों के दर्शन कर यहाँ साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेकर भोजन प्रसादी पा रहे हैं और अपने सफल कमाई में से कुछ अंश दान अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी दे रहे हैं। और सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और उनको साधुवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। महाराज श्री मंगलपुरी जी महाराज भी अपने कुटिया में हवन कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यज्ञ समिति आरा स्टैंड अरनिया मेरोली की ओर से सभी भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जो 5 दिवसीय 51 कुंडीय गौरीशंकर महायज्ञ था, इसका विधिवत शुभारंभ 24 अप्रैल को प्रातः 8:15 बजे एक विशाल कलश यात्रा के रूप में महाराज श्री के सानिध्य संत श्री श्री 108 श्री मंगलपुरी जी महाराज की कृपा से इसका विधिवत शुरुआत हुआ। इस भव्य महायज्ञ का आज 4था दिन है। जो एक ये प्रोग्राम प्रतिदिन अपने परवान को चढ़ रहा है। इस महायज्ञ का सानिध्य मैन श्री श्री 108 श्री मंगलपुरी जी महाराज के सानिध्य में ये चल रहा है और सभी ग्रामवासी, शहरवासी, ढाणीवासी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और समस्त यज्ञ समिति आरा स्टैंड अरनिया और सभी दानदाता अब बामाशा बढ़ चढ़ के दान पुण्य कर रहे हैं और कल इसकी 28 अप्रैल को पूर्ण आहुति है। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस यज्ञ को सफल बनाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और मैं कमलेश यादव यज्ञ समिति आरा स्टैंड अरनिया का सदस्य हूँ। अन्न भगवान प्रीत में करनी हो जाएगी, इसलिए माता सभी आप